पटना क्यू सेंटर साबखाना रोड डुमरा ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये लॉकडाउन की वजह से जो हम लोगों का क्लास अभी बंद है, ये क्लास अभी हम आप लोगों को घर से ही करा रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि जो भी अभी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है वो एक दूसरे से रिलेटिव और ट्रिक बताया जा रहा है। अभी कोई सब्जेक्टिव का पढ़ाई नहीं हो रहा है, और जब सब्जेक्टिव का पढ़ाई होगा तो वो भी आप लोगों को वीडियो जाएगा आप लोगों के पास, और लाइव क्लास भी आने वाला कल में कराएंगे। देखिए ध्यान देना है कि अभी जो क्वेश्चन हो रहा है वो एक दूसरे से सारा रिलेटिव क्वेश्चन हो रहा है। जो इसके पीछे जो वीडियो दो बनाए हैं वो सिर्फ रिलेटिव ही क्वेश्चन है कि कौन एक दूसरे से रिलेटिव है, कि आधुनिक युग का ऋषि कौन है, आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है, कहाँ नसरुद्दीन महमूद हुमायूं होगा, कहाँ बाबर का मूल नाम जहरुद्दीन महमूद बाबर होगा, वो जरिए आप लोगों को बताया गया है। आगे देखिए, अब जो वीडियो है वो अभी भी क्वेश्चन जो मेरा होगा वो एक दूसरे से रिलेटिव होगा। अभी खास तौर अभी जो चलेगा हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ दिन हो जाने के बाद कुछ ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिविक्स भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, एक क्लास मेरा गेम का होगा अलग, उसके बाद आर्ट्स का भी होगा, और उसके बाद साइंस का होगा। और जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। खास तौर जो क्लास मेरा कर लिए हैं उनके लिए तो वो बेनिफिट है ये है, लेकिन जो क्लास नहीं कर पाए हैं जैसे 8 से 9 और 9 से 10 वाले बैच, वो थोड़ा ध्यान देंगे। और अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, जैसे में एक आप लोगों को बताए थे कि ओपेक जो है एक तेल निर्यातक एक देश का एक संगठन है, कंट्री है। जो ओपेक का स्थापना हम लोग जान रहे हैं कि ओपेक का स्थापना 1960 में, ओपेक का स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ था बगदाद में। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था बगदाद में, लेकिन ओपेक का मुख्यालय है वियना में। अब यहां ध्यान देना है, अगर आपसे पूछेगा कि ओपेक का स्थापना कहां हुआ था तो वहां वियना नहीं टिक आउट करेंगे। ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था 1960 में, लेकिन ओपेक का मुख्यालय है वियना में। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं कि ओपेक जो है एक तेल निर्यातक संगठन है, और ओपेक जब 1960 में स्थापना हुआ तो उस समय 5 कंट्री मिलकर ओपेक का स्थापना किए थे। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बोलेगा क्या, क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन ओपेक का स्थापना वक्त इसमें से नहीं है, लेकिन इनमें से कौन सा देश जो है ओपेक के संस्थापक देश नहीं है, ये कह सकता है। अब वहां आपको आंसर दे देगा, क्या देगा आंसर? वेनेजुएला दे देगा, ईरान दे देगा, सऊदी अरब दे देगा और अमेरिका दे देगा। तो वहां अगर हम नहीं जान रहे हैं तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर आप लोग को बताएंगे, इसके लिए एक ट्रिक भी आप लोग को दिए थे जो याद भी होगा। देखिए ये पांचों जो है ये मुस्लिम कंट्री है, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। ये पांचों देश जो है मुस्लिम कंट्री है। सस्पिशन में रहते हैं कि जब 1960 में इसका स्थापना हुआ बगदाद में, तो 5 देश जो है वो है को। तो यहां अब हम लोगों को यह ध्यान देना है कि वो पांचों कंट्री हमें याद होगा कैसे, क्योंकि देखिए पांचों मुस्लिम कंट्री हैं। सस्पिशन करेंगे, इसके लिए आप लोग को ट्रिक बताए थे। जो मेरा ट्रिक था क्या, भिस्की तो सब लोग समझ रहे हैं। एक तरफ से भिस्की आप लोग ये समझ रहे होंगे कि दारू का नाम है, लेकिन नहीं, वो हम लोगों का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, भिस्की। देखिए ये आपका भी हो जाएगा, आई हो जाएगा, एस हो जाएगा, के हो जाएगा और आई हो जाएगा। यही 5 आपका कंट्री है जो ओपेक का स्थापना किया था। अब देखिए भी से, आई से, एस से, के से और आई से क्या क्या देश होगा ये ध्यान देंगे। तो भी से आपका देखिए हो जाएगा वेनेजुएला, आई से हो जाएगा ईरान, एस से हो जाएगा सऊदी अरब, के से हो जाएगा कुवैत और आई से हो जाएगा इराक। देखिए भिस्की
हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके जरिए ही आप लोग को याद करना है। अगर आप लोगों को पांचों कंट्री याद है तो अच्छी बात है, लेकिन सस्पिशन न हो उसके लिए भिस्की बताए। भिस्की, भी से आपका वेनेजुएला, आई से हो जाएगा ईरान, एस से हो जाएगा सऊदी अरब, के से हो जाएगा कुवैत और आई से हो जाएगा इराक। देखिए दो गो आई आएगा, तो एगो ईरान हो जाएगा, एक इराक हो जाएगा। भी से वेनेजुएला, एस से सऊदी अरब और के से कुवैत। तो देखिए ये तरीका है आप लोगों को याद करने का और एक बार में आप लोगों से याद हो जाएगा। इसके लिए ये आपको बताए हैं भिस्की, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। ये 5 कंट्री जो है ओपेक का स्थापना किए थे मिलकर। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था और इसका मुख्यालय है वियना में, लेकिन ओपेक का स्थापना हुआ था बगदाद में। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, जैसे में हम ये जान रहे हैं भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में अमेरिका का स्थान क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में ब्राजील का स्थान क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान क्या है, वैसे ही पूछेगा कनाडा का स्थान क्या है, रूस का स्थान क्या है, अर्जेंटीना का स्थान क्या। देखिए ध्यान देना है हमको, अगर हम ये चीज ही याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, तो ये क्वेश्चन अब पहले होता था। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि सपोज दैट क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि ब्राजील का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या है, तो अब उसको क्या हम कैसे तरीका से याद करेंगे, इसके लिए भी एक ठो अभी आप लोग को ट्रिक बताए थे। देखिए अभी आप लोग को सिर्फ इसलिए ट्रिक बता रहे हैं कि जिस पर हम मेहनत करके आप लोगों को बता दिए हैं वे क्वेश्चन को आप लोग भूलिए नहीं इस लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोरोना आज आया है, कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, उस समय आप लोगों को प्रॉब्लम बढ़ेगी। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये वीडियो बनाकर आप लोगों के पास सेंड किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसके लिए आप लोगों को ट्रिक क्या बताए थे, तो आप लोग हेडिंग में लिख लेंगे, क्योंकि इस पर लिखना सब कुछ संभव है नहीं, कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां है, लेकिन पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां किसका है, 8वां किसका है, इस पर ध्यान देंगे। देखिए इसका एक तरीका आप लोगों को बताया गया था ट्रिक के जरिए, रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत, रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राजील, आएगा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया छठा और 7वां में हो जाएगा अपना भारत। अब देखिए इस तरीका को अपनाना है आंसर लाने के लिए कि चौथा स्थान किसका है, तीसरा किसका है, पांचवा किसका है। तो अब उसको ट्रिक को देखिए, ध्यान देंगे, रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत। देखिए पहला स्थान हो जाएगा आपका रूस का, आप लोग पहले हेडिंग में लिख लेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान, उसके बाद ये लिखेंगे पहला में रूस हो जाएगा, क से हो जाएगा आपका कनाडा, रुक हो गया, चीन हो जाएगा खुद चीन, अब तो अ से हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद ब से हो जाएगा ब्राजील, अब आएगा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है खुद आपका इंडिया मतलब भारत है। अब देखिए ये पहला स्थान हो गया क्षेत्रफल के दृष्टि से, इसका दूसरा स्थान हो गया, इसका तीसरा स्थान हो गया, अमेरिका का चौथा स्थान हो गया, अब हो जाएगा जो ब हो जाएगा 5वां स्थान और इसका छठा, और भारत जो इंडिया है ये आपका 7वां स्थान होगा। 8वां जान रहे हैं कि भारत के बाद अर्जेंटीना का स्थान है, वो भी कहीं बगल में लिख लेंगे। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि ट्रिक में अभी आप लोग को यही ध्यान देना कि रुक चीन अब आएगा भारत, रूस से रूस, क से कनाडा,
चीन हो जाएगा तीसरा, अमेरिका हो जाएगा चौथा, बस से हो जाएगा ब्राजील, आएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो जाएगा भारत, और आठवां हम लोग याद रखेंगे कि आठवां स्थान अर्जेंटीना का है। तो ये वीडियो सिर्फ अभी आप लोग को ट्रिकली और रिलेटिव क्वेश्चन के लिए बनाया जा रहा है, और ध्यान देंगे। और देखिए, जिनका भी बिहार एसएससी का मेंस होगा, दरोगा का मेंस होगा, वो ध्यान देंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन में पढ़ाई ज्यादातर होनी चाहिए, क्योंकि सोचना नहीं है अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आया है जाएगा वो। तो अब हम लोग को पढ़ाई को नॉर्मल नहीं होने देना है, पढ़ाई पर और बेस बनाना है, क्योंकि ये कंपटीशन है। अगर दौड़ आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग हम लोगों को पीछे करके आगे बढ़ जाएंगे, तो ध्यान देना है। इसीलिए हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मैनेज कीजिए, जो भी मान लीजिए कुछ त्रुटि भी हो रहा है तो मैनेज कीजिए, फिर क्लास स्टार्ट होगा, फिर वही होगा जैसे क्लास लिया जा रहा है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। धन्यवाद।